नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आज आप सुन रहे हैं मंजू की कहानी कॉलेज की लव स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। शायद आपको भी पसंद आए। एक दीपक नाम का लड़का था। वो कॉलेज में पढ़ता था। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और कॉलेज में सीनियर भी था। सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। कॉलेज की काफ़ी लड़कियाँ उस पर मरती थी। एक दिन कॉलेज में एक रिया नाम की न्यू लड़की आई। वो बहुत सुंदर थी। कॉलेज के काफ़ी लड़कियों से लाइक करने लगे, लेकिन रिया किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। दीपक भी उसे चाहता था, लेकिन उसे बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे रिया को भी दीपक अच्छा लगने लगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं पाते थे। एक दिन दीपक ने हिम्मत करके रिया को प्रपोज कर ही दिया। रिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, वो दोनों रोज मिलने लगे। कभी पार्क में, कभी कॉलेज कैंटीन में, तो कभी लाइब्रेरी में। एक दिन वो दोनों पार्क में बैठे थे। दीपक रिया से बोला, यार तुम्हारे हाथों की जो ये उंगलियां हैं ना, पतली पतली सी, मुझे बहुत पसंद है। दिल करता है इन्हें चूमता रहूं। इतना कहकर दीपक ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और रिया को पहना दी और बोला, रिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया ये सुनकर इतनी खुश हुई कि मानो उसका सपना पूरा हो गया हो। वो बोली, दीपक आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो बिना मांगे ही। आज मैं बहुत खुश हूँ दीपक। दीपक बोला, हाँ यार, हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। तुम अपने घर में बात करो और मैं अपने घर में। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रिया के घर में रिया और उसकी मम्मी रहते थे। रिया ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। रिया की मॉम शादी के लिए तैयार हो गई और बोली, मुझे भी उस लड़के से मिला दे। रिया बोली, हाँ मम्मा, मैं उसे कल घर ले आऊंगी, आप मिल लेना। अगले दिन रिया ने उसे हर जगह ढूंढा, कैंटीन में, पार्क में, और उसके दोस्तों से भी पूछा तो सबने कहा, हमने भी नहीं देखा दीपक को। तो रिया रोज उसे हर जगह जाती ढूंढने के लिए, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिलता। एक दिन जब रिया पार्क में उदास बैठी थी, अचानक उसकी नज़र दूर एक बेंच पर पड़ी। वहां दीपक एक लड़की के साथ बैठा दिखाई दिया। रिया दौड़कर उसके पास गई और उसके गले लगकर बोली, दीपक तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुमने बताया क्यों नहीं मेरे को? जो लड़की दीपक के साथ थी वो बोली, दीपक ये कौन है? दीपक बोला, ये मेरी फ्रेंड है, मैं तुम्हें इसी से मिलवाने तो लाया था। फिर वो रिया से बोला, रिया ये मेरी होने वाली वाइफ है, हमारी शादी है 15 दिन बाद, तुम आओगी ना? रिया उसे सवाल भरी नज़रों से देखती रही। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही दीपक बोला, यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जरूर आना, मैं वेट करूँगा तुम्हारा, आओगी ना? दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं मंजू की कहानी कॉलेज की लव स्टोरी। रिया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ हाँ दीपक, मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा बताओ, क्या गिफ्ट लोगे तुम? दीपक बोला, कुछ नहीं, बस तुम आ जाना। रिया बोली, बुद्धू तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त की शादी में भला कौन खाली हाथ आता है? बताओ ना, क्या लोगे? तभी दीपक की होने वाली पत्नी बोली, अरे यार, तुम दीपक की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होगा दीपक को क्या पसंद है, बस वही लेके आ जाना। रिया दीपक की ओर देखकर बोली, ठीक है दीपक, मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें जरूर भेजूंगी। और फिर रिया वहां से चली गई। जिस दिन दीपक की शादी थी, दीपक बहुत खुश था, लेकिन उसकी नज़र वहीं थी जहां से लोग आ जा रहे थे। उसकी नज़रें सिर्फ रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी दीपक की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो दीपक से बोला, जी सर, आपका नाम ही दीपक है? दीपक बोला, हाँ, बोलिए।
तो वो आदमी बोला, सर ये आपके लिए है। इतना कहकर उसके हाथ में लेटर और बॉक्स दे दिया और वहाँ से चला गया। दीपक ने लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, माय डियर दीपक, शादी की बहुत बहुत बधाई। दीपक, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ कोई भी लड़का या लड़की किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देते। उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। वैसे ही तुम्हारी भी कोई मजबूरी जरूर होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ा दुख हुआ। दीपक, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं था कि मैं तुम्हारी बात सुनती समझती? क्या इतने टाइम में तुम मुझे सिर्फ इतना ही समझ पाए? मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। तुमने तो किसी और को अपना लिया, लेकिन मैं किसी को नहीं अपना सकती दीपक। मेरे लिए जो थे तुम थे, तुम नहीं तो कोई और नहीं। और हाँ, मैं तो तुम्हारी शादी में ना आ सकी, तुम नाराज मत होना। दीपक, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकूं। वैसे मैं तुम्हारा गिफ्ट भेज रही हूँ। इस बॉक्स में एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद थी। तुम्हारी रिया। दीपक ने बॉक्स खोला तो एकदम से सन्न रह गया। उस बॉक्स में रिया की वही उंगलियां थी जो दीपक को बहुत पसंद थी। दीपक जोर जोर से रोने लगा। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने रिया के साथ बहुत गलत किया है। फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो प्लीज़ उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर साथ छोड़ना हो तो कभी प्यार मत करना। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।